आज हम ग्रहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ग्रह हमारे दशा को और दिशा को दोनों को प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि हम सब कहीं न कहीं ग्रहों से जुड़े हैं और ग्रहों के द्वारा ही हम अपने आप को, अपने जीवन को इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर स्थापित करते हैं। ग्रह अगर बिगड़ जाएँ तो वो हमें दूसरी दिशा में ले जाते हैं। ग्रह अगर संवर जाएँ तो वो हमें एक अच्छी दिशा में ले जाएँगे और इसका एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा, जो हमारे घर, परिवार, बच्चों, व्यापार, कारोबार सबको उन्नति के रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन जब ग्रह बिगड़ते हैं तो आपने लोगों को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही ग्रह चेंज हुए, वैसे ही वो अपने-अपने जो उनके अच्छे कार्य चल रहे थे, चलते-चलते कार्यों में कहीं न कहीं बाधाएँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं ग्रहों के लिए कि ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करते हैं। सभी जानते हैं हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह की पूजा हम करते हैं। ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन ग्रह क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अगर मैं ग्रह की बात करूँ, तो सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य क्या करता है? सभी जानते हैं, सभी देखते हैं और सभी अनुभव भी करते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में आने वाली जो रश्मियाँ हैं सूर्य से, जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जब हम पैदा हुए, उस समय कौन-सा ग्रह किस दिशा में था, किस पटल पर था और उसका हमारे जीवन पर किस तरह से अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। वही विश्लेषण जन्म कुंडली से जो हमारे ज्योतिषी लोग हैं वो सब करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम बहुत पूजा पाठ ना करके बहुत छोटी-सी चीज़ों को ही हम सामान्य स्तर पर भी ग्रहों में हम सुधार ला सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कई तरह की पद्धतियाँ हैं, वैदिक रीति और शास्त्रोक्त रीति, पुराणोक्त रीति, अन्य कई चीज़ों से भी हम ग्रहों को सही कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह करता क्या है? सूर्य को सत्ता का कारक बताया गया है, सूर्य को आत्मा का भी कारक बताया गया है। सूर्य क्या करेगा? जब सूर्य आएगा तो सत्ता, कुर्सी, मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा ये सभी चीजें हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर सूर्य अगर विपरीत चला जाता है तो आप देखेंगे कि जो लोग कभी शीर्ष पर हुआ करते थे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन होते चले जाते हैं और उनको फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। उसी तरह मैं चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा को धन का देवता भी कहा गया है। नगद धन की अगर हम बात करें, चंद्र को उसका श्रेय जाता है। मन की बात करें तो चंद्र को उसका श्रेय जाता है और माता की बात करें तो उसका श्रेय चंद्र को ही जाता है। चंद्र जब हमारे जीवन में आता है तो डिप्रेशन से लेकर के धन की व्यवस्था से लेकर के सारी चीजों को अस्त व्यस्त कर देता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं तो मंगल। मंगल क्या करता है? मंगल भूमि का पुत्र कहा गया है और मंगल जब हमारे जीवन में खिलवाड़ करना शुरू करता है तो सबसे पहला काम करता है आपस के भाइयों का जो व्यवहार है उसको प्रभावित करता है। इसके बाद वो हमारी प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत सारी चीजें गड़बड़ करनी शुरू कर देता है। इसके बाद आता है बुध। बुध क्या करता है? बुध व्यापार का कारक है, हमारे जो भी कारोबार हम करते हैं उसका कारक है। और जब बुध के उथल पुथल शुरू होती है तो ये समझ करके चलिए कि आपका कार्य, आपका व्यापार, आपकी जो बहन है, बुआएं हैं, उनसे आपके संबंध अच्छा बुध हुआ तो अच्छे शुरू हो जाएंगे और बुरा बुध शुरू हुआ
तो उनसे संबंध आपके बुरे होने शुरू हो जाएंगे। उनको भी ठीक करने के लिए छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे जीवन में, जब आप इनको करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि ये तो इतना आसान था और हम आज तक का धक्के खाते रहे। इसके बाद बृहस्पति बृहस्पति यानी गुरु। सभी जानते हैं जब गुरु की उथल पुथल होती है तो सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। हम पूजा पाठ कर रहे होते तो पूजा पाठ बंद हो जाती है, हम किसी अच्छे कार्यों को कर रहे हो तो वो सब धीरे धीरे हमारा बंद होना शुरू हो जाता है और हम एक नास्तिकता की तरफ चल देते हैं। धर्म कर्म को हम थोड़ा सा साइड करना शुरू कर देते हैं और जब धर्म कर्म ही हमारा एक साइड हो जाता है तो निश्चित मान के चलिए कि ईश्वर से आने वाला जो प्रभाव है, ईश्वर से आने वाली जो शक्तियां हैं, उनका हमारे जीवन में आना जो है वो कम हो जाएगा और हमें फिर बहुत सारी चीजें खेल लेंगे। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र जीवन में जितने भी हमारे ऐशो आराम की चीजें हैं, जितनी भी अपनी लग्जरी लाइफ जिसको कहते हैं, सब शुक्र की देन है। लेकिन जब शुक्र खराब होता है तो आप देखेंगे कि हमारे घर में सब कुछ है लेकिन डॉक्टर ने कह दिया आप हाथ ही नहीं लगा सकते। ये शुक्र का परिणाम है। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि क्या है? शनि को आपने देखा होगा सभी लोग इससे बहुत डरते हैं और इतना डरते हैं कि शनिवार को कोई कुछ ये नहीं खरीदता, कोई बहुत सारे काम नहीं करते। जबकि मैं तो ये कहता हूं कि शनि जितना भी देता है इतना देता है कि आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है। लेकिन इसका एक डर है समाज में, इसका एक प्रकोप पैदा कर दिया गया लोगों ने बोल बोल करके कि शनि ये करेगा, शनि वो करेगा, शनि ऐसा बना देगा, शनि वैसा बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके बाद राहु। राहु क्या करता है? राहु जब आता है मन की शांति को भंग करता है, पेट को खराब करता है और जितने भी कोर्ट के कचहरी के कार्य हैं, पुलिस के कार्य हैं, उससे संबंधित जो परेशानियां वो सब राहु की देन है। इसके बाद केतु। केतु को भी आपने देखा होगा कि जब केतु आता है, राहु और केतु दोनों एक ही है, शनि की छाया ग्रह है, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। जब भी हमारे जीवन में खिलवाड़ करना शुरू करते हैं तो अच्छा खासा चलता फिरता आदमी भी या तो बिस्तर पकड़ लेगा या तो फिर काम धंधे से बैठ जाएगा या तो फिर वो अपनी जो सारी चीजें हैं उनको गड़बड़ होना धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने शुरू हो जाता है। अब ये तो हुई ग्रहों की बात। अब इन ग्रहों को हम ठीक कैसे करें, इन ग्रहों को हम सही कैसे करें? बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग करना ही नहीं चाहते। हमारा सूर्य खराब है तो सभी जानते हैं कि सूर्य मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा सबका कारक होता है। तो सूर्य को ठीक करने के लिए करना क्या है? आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जो सूर्य का कारक है घर में वो है हमारे पिता, हमारे फादर साहब। अपने पिता को मान सम्मान देना शुरू कर दीजिए, अपने पिता को सेवा करनी शुरू कर दीजिए तो निश्चित रूप से हमारा सूर्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सूर्य खराब होता है उसकी एक ही पहचान है, व्यक्ति या तो ज्यादा थूकने लगता है, या तो वो नमक तेज खाने लगता है, या तो वो सब्जी में नमक ज्यादा ऊपर से डाल के खाना शुरू करता है। तो ये सूर्य की पहचान है कि सूर्य हमारा खराब होना शुरू हो गया। तो इसको ठीक करने का सरल सा उपाय है कि जो आपके पिता हैं, पिता की भरपूर सेवा करें। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो लोग सूर्य को तो उठाए फिर रहे हैं, कुंडलियों को तो उठाए फिर रहे हैं, लेकिन पिता को नहीं पूछ रहे हो। और जब तक आप पिता को नहीं पूछेंगे, जब तक आप पिता की सेवा नहीं करेंगे, आपका सूर्य ठीक होने वाला नहीं है। और जैसे ही आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में कि जैसे ही आपने अपने पिता को मान सम्मान देना शुरू कर दिया, इज्जत की प्रारंभ कर दी, तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि सूर्य आपका सही वे में आना शुरू हो जाएगा और उससे आने वाला जो प्रभाव है वो सब सकारात्मक होना शुरू हो जाता है और उसी तरह से हमारे जीवन में मान मर्यादा प्रतिष्ठा फिर से बढ़ने लगती है। तो सबसे सरल उपाय, सबसे आसान उपाय
यही है। और भी इस पर कभी समय मिलेगा तो इस पर अलग से वीडियो डालेंगे। अब अगला ग्रह है चंद्र। मैंने कहा था जब चंद्र आता है तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है, हमारे मन को खराब करता है। मन को ठीक करने के लिए चंद्रमा का सही होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा करता क्या है, सबसे पहले तो मन को प्रभावित करेगा, दूसरी चीज आपकी जेब को खाली कर देगा। आप प्रॉपर्टी के तो मालिक हो सकते हैं, आप करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं, लेकिन जेब ये खाली कर देता है जब ये अपनी दशा में आता है, ये अपने ऐसे बुरे टाइम में आता है। तो इसका क्या करें? इसका भी सीधा सा बहुत सरल सा उपाय है। सूर्य चंद्रमा का कारक हमारे घर में माँ है। माँ, आप सभी जानते हैं कि माँ के बिना कोई काम चलता ही नहीं है। और माँ एक ऐसा शख्स है हमारे जीवन में जिसका इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि उसका कर्जा हम जीवन भर नहीं उतार सकते। उसके किए गए कार्यों का अगर हम उसको वापस कुछ देना चाहें तो हम 7 जन्म भी ले लें तो भी हम नहीं उतार सकते। तो चंद्रमा को सही करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, माता का ध्यान रखें, माता का मान सम्मान बनाए रखें। कुछ लोगों को मैंने देखा है घर में माँ को तो पूजते नहीं है, माँ से कुछ पूछते नहीं है और बाहर वो चीजों को ढूंढते रहते हैं। तो चंद्रमा के लिए माँ को प्रसन्न रखें, माँ की सेवा करें। जितनी ज्यादा आप माँ की सेवा करना शुरू कर देंगे, चंद्रमा आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते जो मानसिक शांति भंग हो गई थी आपकी, वो दोबारा से लौट आएगी। नगद धन की जो शॉर्टेज होनी शुरू हो गई थी, वो धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। अगला है हमारा मंगल। मंगल मैंने बताया था कि मंगल भाई का कारक होता है। मंगल जब बिगड़ना शुरू होता है तो भाइयों में आपसी व्यवहार जो है उनका वो खराब होना शुरू हो जाता है। मंगल को ठीक करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि अपने भाइयों के साथ बना करके रखें, भाइयों के साथ मिले बैठे, एक दूसरे का सहयोग करें, तो निश्चित रूप से मंगल से जो आने वाला प्रभाव है वो आपका सकारात्मक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और आप जीवन में उसको फलीभूत होते देखेंगे। इसके बाद बुध। बुध बड़ा महत्व का ग्रह है हमारे जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि बुध के द्वारा हमारा व्यापार चलता है, कारोबार चलता है, नौकरी चलती है, खेती करते हैं, कुछ भी आप कारोबार कर रहे हैं वो सब बुध के द्वारा ही चलता है। तो बुध अगर ठीक है तो निश्चित मान के चलिए कि आपके कारोबार में, आपके जीवन में परेशानियां उतनी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि कारोबार अच्छा हो तो सब चीजें बढ़िया बनी रहती हैं। तो बुध को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ बहन है, बुआएं हैं, बहनों को, बुआओं को प्रसन्न रखो, उनकी सेवा करो, उनकी सहायता करो, तो बुध आपका निश्चित रूप से ठीक होना शुरू होगा और आप देखेंगे कि जो कारोबार हमारा नहीं चल रहा था वो धीरे धीरे अपने उस पर आ जाएगा। इसके बाद है गुरु। गुरु आध्यात्मिक जीवन को ठीक करता है। तो गुरु कब खराब होगा? आपने देखा होगा कि जो हमारे साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, अगर हम उनका कहीं ना अपमान करते हैं, कहीं ना कहीं, या उनको हम दुखी करते हैं या उनको हम परेशानी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बृहस्पति खराब होना शुरू हो जाएगा। उनको ठीक करने के लिए भी किसी साधु का, संत का, सन्यासी का अपमान न करें, ब्राह्मण का अपमान न करें और उससे जो भी कार्य आपने कराया है यथोचित उसको दान दक्षिणा इत्यादि दे या बृहस्पति का दान करें, तो निश्चित रूप से आपका जो है गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र जीवन में ऐशो आराम की चीजें, हमारे जीवन में जो लग्जरी लाइफ होती है वो सब शुक्र की देन है। शुक्र जब बिगड़ता है तो आपने देखा होगा इन सब चीजों की कमी लग जाएगी। चीजें हमारे घर में बहुत है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा
डॉक्टर बता देगा परहेज कर रहा है, तो आप उसे खा ही नहीं पाओगे, आप उसका उपभोग ही नहीं कर पाओगे होते हुए। तो इसको कैसे ठीक करें? शुक्र के लिए सबसे सरल है, घर में जो पत्नी है ना, वो शुक्र का कारक है। पत्नी को सहयोग करें, पत्नी का ध्यान रखें और उसको भरपूर जो हो सकता है व्यवस्था ऐसी बनाए कि वो प्रसन्न रहे, तो आपका शुक्र भी प्रसन्न रहेगा। इसके बाद शनि, शनि से वैसे ही बहुत लोग डरते हैं। शनि को ठीक करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, आपके यहाँ जो नौकर हैं, चाकर हैं, उनको यथाशक्ति खाने पीने की चीजें या फ्राई की हुई चीजें, तेल से तली हुई चीजें, उनको अगर आप खिलाते रहेंगे, उनको प्रसन्न रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका शनि कभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। न्याय का देवता कहा जाता है और ये अपनी दशा में न्याय करता है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल आपको मिल जाएगा, और अगर आप गलत करोगे तो निश्चित रूप से ये भी फिर सिस्टम को बिगाड़ेगा। इसके बाद है राहु। राहु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है कि जितने भी जलीय जीव हैं, जल के जंतु हैं, जैसे मछली है या जल में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उनका पोषण कीजिए, उनको कुछ खिलाइए, उनको कुछ दीजिए, तो आपका राहु निश्चित रूप से आपके कष्टों को कम करेगा। इसके बाद का केतु। केतु जो नभचर है, पंछी हैं, इनको दाना डालना, पानी रखना, इनसे केतु बहुत प्रसन्न होता है और जीवन में आने वाली बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी समस्याओं को हमारी दूर करता है। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा परिचय दिया ग्रहों का, कि ग्रह हमारे जीवन में कैसे क्या करते हैं। फिर कभी समय मिलेगा तो अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग चीजों को बताएंगे, अलग अलग पूजा इनकी कैसे करें, इनसे लाभ कैसे लें, जितना लाभ हमें मिल रहा है उससे ज्यादा लाभ कैसे लें, और छोटे छोटे उपाय होते हैं। आपने पुस्तक सुनी होगी लाल किताब, तो लाल किताब में क्या है? लाल किताब में भी ग्रहों से संबंधित टोटके हैं। दो चीजें हैं, आपने देखा भी होगा कि लोग कहते हैं कि उसने तो कुछ टोना कर दिया, टोटका कर दिया। तो टोना और टोटका दोनों अलग अलग चीजें हैं। टोटका क्या है? अपने को लाभ करना है तो आप कोई एक छोटा सा टोटका करके आ जाएंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। किसी दूसरे को परेशान करना है तो आप छोटा सा एक टोना करके आ जाएंगे, उससे दूसरा परेशान हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इन सब का हमें कहीं ना कहीं भुगतान करना जरूर होता है। तो सभी से मेरा निवेदन है, सभी से मेरी प्रार्थना है कि ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए या कुछ विशेष आप अलग से जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहें और नई नई वीडियो का आनंद आपको मिलता रहेगा। नई नई जानकारियां आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।